वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पहला पाठ, वह चिड़िया जो। यह एक कविता है और कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल जी। कवि ने इन काव्यांश में बताया है कि किस प्रकार से एक चिड़िया अपने मधुर स्वर में गीत गाती है और उसके सारे गीत अपने वन को समर्पित हैं, जहाँ पर वह रहती है। उसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है और इन काव्यांश में कवि ने उसे अकेले में खुश रहने का संदेश दिया है कि किस प्रकार से जो चिड़िया है वो अकेली है फिर भी खुश है, संतुष्ट है। तो चलिए मैं इस कविता को पढ़ देती हूँ, फिर इसका व्याख्या बता दूंगी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस के खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। चिड़िया जुंडी के दाने, जुंडी होता है ज्वार, तो ज्वार के दाने जिनमें दूध भरे हुए होते हैं उसे बहुत पसंद करके खा लेती है। जो भी उसे मिलता है उसी में वो संतोष कर लेती है, उसे संतुष्टि हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से यानी अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ जी बताते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया गायक रूप में वर्णन किया गया है उसका, और वो गा गा कर बता रही है कि जो बूढ़े वन बाबा हैं यानी बरगद का जो पेड़ है उस पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है और इन गीतों में वो अपना पूरा रस उड़ेल देती है, यानी बहुत मधुर स्वर में गाती है। वह नीले पंखों वाली छोटी मुंह की चिड़िया है जो एकांत में उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है। उमंग भरा जो एकांत है, विजन यानी एक ऐसा स्थान जहां और कोई ना हो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इन आखिरी पंक्तियों में कवि बताते हैं कि नीले पंखों वाली एक ऐसी चिड़िया है जो उफनती नदी यानी जो तेज बहाव वाली नदी है उसके बीचों बीच जाकर जल के मोती सी जो बूंदें हैं उनको चोंच में भर लेती है। चिड़िया को स्वयं पर बहुत गर्व है। नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है क्योंकि वो बिल्कुल भी आलसी नहीं है और अपना साहस बहुत दिखाकर और जल को पीने के लिए वो उफनती नदी में यानी इतने तेज बहाव वाली नदी में भी जाकर जल को पी लेती है। और इस तरीके से उन्होंने चिड़िया के बारे में बताया है। तो चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ। पहला, जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने। ज्वार एक तरह का अनाज होता है। दूसरा है रुचि यानी चाव से, इच्छा से या मन से। तीसरा है रस, रस लेना यानी आनंद लेना, किसी भी चीज़ का आनंद लेना। संतोषी, तो यहाँ पर चिड़िया को बोला गया है जो संतोष करने वाली है। अन्न होता है भोजन यानी फूड। कंठ यानी गला। रस उड़ेल कर गाना यानी आवाज में मिठास लाकर गाना, मधुर स्वर में गाना। आठवां है मुंह बोली, मुंह से बोलने वाली। विजन होता है एकांत जगह यानी जो शांत स्थान होता है जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। टटोल कर यानी खोज कर, कोई चीज़ को ढूंढ लेना। जल का मोती यानी मोती रूप अमूल्य जल, जो बूंद होती है उसे जल का मोती कहा गया है। गर्बीली, गर्बीली होती है स्वयं पर गर्व करने वाली, यानी वो इतनी साहसी थी कि स्वयं पर गर्व करती थी, गर्बीली थी। तो ये तो हो गए शब्दार्थ। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है
उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो उत्तर है, कविता पढ़कर जो चित्र मन में उभरता है उस छवि का चित्रण निम्नलिखित है। पहला, चिड़िया बहुत ही आकर्षक नीले पंखों वाली है, बहुत ही सुंदर है। दूसरा, वह बहुत ही साहसी है जो उफनती नदी में जाकर जल का मोती ले आती है। तीसरा, वह बूढ़े बरगद पर बैठकर गीत गाती है। और चौथा, वह अन्न, विजन और नदी से बहुत प्यार करती है। और इसका चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में बना सकते हैं। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक देखकर सोचकर लिखो। तो प्रस्तुत कविता के लिए कई शीर्षक बन सकते हैं, जिनमें से मुझे नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक बहुत पसंद है। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उत्तर है, कविता पढ़ने पर हमें यह ज्ञात होता है कि नीले पंखों वाली चिड़िया को अन्न, विजन और नदी से बहुत प्यार है। वह दूध भरे झुंडी के दाने को भी बहुत प्यार से खाती है, बहुत रुचि से खाती है। वह बरगद पर बैठकर बहुत ही सुरीली रूप से गाना गाती है। उफनती नदी के बीचों बीच जाकर जल के मोती सी बूंदों को चोंच में भर लेती है और अपनी प्यास बुझाती है। अतः चिड़िया में एक प्रकार की संतोषी प्रवृत्ति भी है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। पहला, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका आशय क्या होगा? इसका उत्तर है, चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, बिना रोके टोके यानी बेरोक गाती है। और दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो चिड़िया बहुत ही साहसी प्रवृत्ति की है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी कि जो नदी है उसका जल बहुत तेज है, तो वो उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल का मोती सी बूंदों में चोंच में भर लेती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि नदी का हृदय में जो मोती होता है वो भी निकाल लाती है। इतनी साहसी है चिड़िया। तो ये इसके प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और व्याख्या हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।